राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। आलमी यौम मालियात के मौके पर मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का मकसद शहरियों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तई बेदारी पैदा करना था। मालेगांव कैंप पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग लड़की से ज़्यादती, उसकी गैर कानूनी ज़चगी करवाने और नवज़ायदा बच्चे को फरोख्त करने की साजिश के इल्ज़ाम में नामवर डॉक्टरों समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की तहकीकात खातून पुलिस सब इंस्पेक्टर विजया पवार कर रही हैं। मालेगांव तालुका के स्कूली तलबा के लिए नए तालीमी साल के पहले दिन मुफ्त निसाबी किताबें और यूनिफॉर्म तकसीम करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तालुका के लिए 53,000 से ज्यादा किताबों के सेट मौसूल हो चुके हैं, जिनकी तकसीम का आगाज 15 जून से होगा। मालेगांव शहर को पानी फराहम करने वाले गिरना डैम मंसूबे के 2 अहम वाटर पंप अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी कर चुके हैं। पंपों की मुद्दत खत्म हुए तकरीबन 10 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक मुतबादिल इंतजाम न होने की वजह से शहरियों को मुस्तकबिल में पानी की सप्लाई मुतासिर होने का अंदेशा है। आज दोपहर को मालेगांव शहर में बारिश की वजह से आवाम को कुछ हद तक राहत मिली है और सड़कें जल थल होने से इत्मीनान पाया जा रहा है, लेकिन गटरों नालों का कचरा सड़क पर आने से एक बार फिर कॉर्पोरेशन की नाकिस कारकर्दगी आया हो गई है। सैल्यून एंड ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन महाराष्ट्र ने मुंबई में बाल काटने और शेव वगैरह बनाने की कीमतों में 20% इजाफे का ऐलान किया है। आलमी सतह पर जंगी हालात और महंगाई की वजह से अशिया की कीमतों में होने वाले इजाफे के बाइस ये फैसला किया गया है। DRI ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालिया के सोने के स्मगलिंग के इल्जाम में अजीत आचरेकर नामी एक शख्स समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्जिम अजीत आचरेकर मुबैना तौर पर बीजेपी मजदूर तंजीम का अहदेदार बताया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिक्के दिल्ली में एहतजाज के बाद छत्रपति संभाजी नगर के वालोज में वाक़ अपने घर पहुंच गए, जहां उनके अहले खाना ने रिवायती अंदाज में उनका इस्तकबाल किया है। शिवसेना रहनुमा संजय राउत और एनसीपी शरद पवार ग्रुप के रहनुमा एकनाथ खड़से ने MLC इलेक्शन को लेकर महायुति पर इल्जाम लगाया कि ये इलेक्शन एक बाजार बन चुका है, जहां ज्यादा पैसा देने वाले को वोट मिलने के ज्यादा इम्कान हैं। आज बरोज इतवार 7 जुलाई को आलमी यौम पोहा के मौका पर नागपुर के मशहूर शेफ विष्णु मनोहर ने अपने रेस्टोरेंट विष्णु जी की रसोई में तकरीबन 30,000 किलोग्राम तरी पोहा तैयार करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रियासतों में अपने अफसरों को हिदायत दी है कि वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी यानी SIR की मशक के दौरान मुस्तबा गैर मुल्की शहरियों की तफसीलात हुक्काम के साथ शेयर करें। मुल्क भर के करोड़ों सार्फिन को एक बार फिर महंगाई का झटका देते हुए घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और साबिक भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने इन खबरों को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि TMC सरबराह ममता बनर्जी ने उन्हें बहरामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा देने के लिए कहा है, ताकि वो खुद वहां से जिमनी इंतखाब लड़ सकें। पाकिस्तान के लिए हसास मालूमात फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार मारूफ यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत दरख्वास्त मुस्तरद की और कहा कि कौमी सलामती के मामला में कोई नरमी या समझौता नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में पीर गिरोज अपोजिशन के इंडिया इत्तेहाद का एक अहम इजलास मुनक्किद हो रहा है। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश के मुताबिक इस बैठक में 23 सियासी जमातों ने अपनी शिरकत की तस्दीक की है। स्पेस एक्स और टेस्ला के सरबराह एलोन मस्क ने भारत की गिरती हुई शरह पैदाइश पर तबसरा करते हुए कहा कि मुल्क की शरह पैदाइश अब रिप्लेसमेंट सतह से नीचे जा चुकी है, जबकि आला तालीम याफ्ता तबके में ये रुझान कई बरस पहले ही शुरू हो चुका था। अमरीकी रियासत ओहायो के शहर टोलेडो में मुनक्किदा एक मुकामी सकाफती मेले के करीब अंधाधुंध फायरिंग के वाकया में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, जिसके बाद जश्न का माहौल खौफ और रास में तब्दील हो गया। अमरीकी खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इजराइल अमरीकी हक्काम की जासूसी कर रहा है, जिसके बाद वाशिंगटन में तशवीश की लहर दौड़ गई है। ऐसे वक्तों में जब लिबनान के मामले पर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान पहले ही इख्तिलाफात सामने आ चुके हैं, ये रिपोर्ट दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद तनाव का सबब बन सकती है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ईरान को इस बात पर दाद देनी चाहिए कि वो इजरायली अमरीकी हमलों के नतीजे में अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं हुआ, बल्कि मुत्तहिद रहा। रूसी सदर ने अपने बयान में कहा कि ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जंग के दौरान ईरान के मिसाइल ज़खायर में नुमाया कमी आ चुकी है और इसके बाद बल आखिर मुआहदा करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अब सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी रह गए हैं। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर सारगी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।